भ्रष्टाचार, या सीधे सीधे कहें वो कमाई जो हक और ईमान की ना हो, बेईमानी की हो, हराम की हो। राजस्थान वैसे इन दिनों भ्रष्टाचारियों की बहार में है। कहीं आईपीएस तो कहीं एसडीएम, कहीं कांस्टेबल तो कहीं एसएचओ। लेकिन शुक्रवार को उदयपुर में एक लेटर कांड हो गया और ये लेटर ऐसा वायरल हुआ जो उदयपुर नगर निगम का काला कारनामा उजागर करता हुआ दिख रहा है। हम नहीं कह रहे कि ये लेटर में लिखी हुई बातें अक्षरशः सही हैं, लेकिन हुजूर धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी। बिना आग के धुआं उठता नहीं है। और फिर नगर निगम कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि वहां पर धूला यानी कि मिट्टी ही मिट्टी हो और ये धुआं नहीं धूल का गुबार हो। नगर निगम है, यहाँ हर विभाग हर शाखा की अपनी अलग कहानी है। जो कल अवैध थे आज वेद होकर आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं, और जो कल वेद थे वो आज जाने क्यों धराशायी हुए पड़े हैं, और जो आज धराशायी हुए पड़े हैं वो कल फिर तनकर खड़े हो जाएंगे। बिगाड़े भी पूनिया और बनावे भी पूनिया। पूनिया वैसे किसी शख्स का नाम नहीं है, बस ऐसे ही कोई एक फिल्म का डायलॉग था तो मैंने मार दिया। खैर, हम बात कर रहे थे एक लेटर की जो नगर निगम की गेराज शाखा की पोल खोल रहा है और वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पूर्व उप सभापति और गेराज शाखा के अधीक्षक भाजपा के नेता लोकेश द्विवेदी, वर्तमान शाखा के अध्यक्ष मनोहर चौधरी और गेराज शाखा के सालों से जमे हुए वर्तमान अधीक्षक श्री बाबूलाल जी पर यह लेटर खुले तौर पर आरोप लगाता है। गेराज शाखा के भ्रष्टाचार का यह प्रेम पत्र कुछ चुनिंदा पार्षदों को किसी सोनू नाम के व्यक्ति ने स्पीड पोस्ट से भेजा है। प्रेम भरी बातें लिखी हुई हैं भ्रष्टाचार की, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर पत्र को भेजने वाले सोनू ने नगर निगम के पूर्व उप महापौर लोकेश द्विवेदी पर प्रति माह 6 लाख रुपए की मासिक बंदी लेने का आरोप लगाया है। पत्र में लिखा गया है कि गेराज शाखा अधीक्षक बाबूलाल द्वारा पूर्व उप महापौर को चुप रहने के लिए हर महीने 6 लाख रुपए दिए जाते थे। इसकी एवज में लोकेश द्विवेदी द्वारा बाबूलाल को मन मर्जी करने की छूट दी जाती थी। सोनू ने बताया, जो उस लेटर में जिसने लिखा है उसका नाम सोनू है, फिर आपको बता दूं, उसने लेटर में बताया कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान पूर्व उप महापौर लोकेश द्विवेदी ने बाबूलाल से प्राप्त बंदी में 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए हैं। 5 साल का हिसाब लगा लिया होगा 6 लाख के हिसाब से, तो वो करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए बैठता है। वर्तमान गेराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी पर भी वायरल पत्र में मासिक बंदी का आरोप लगा है। पत्र भेजने वाले सोनू ने पत्र में लिखा कि मनोहर चौधरी द्वारा हर महीने 3 लाख की बंदी बाबूलाल से ली जाती है। अब ये 3 लाख रुपए कम क्यों हो गए, ये भी जांच का विषय हो सकता है। इसके एवज में चौधरी बाबूलाल के काले कारनामों पर आंख बंद कर लेते थे या कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के पत्र में बाबूलाल के काले कारनामों की भी जानकारी दी गई है। पत्र में बताया गया है कि बाबूलाल द्वारा अपने मित्र प्रवीण को निगम की गेराज के सभी ठेके जो है वो दिए जाते थे, जिसमें बाबूलाल खुद भी हिस्सेदार था। प्रवीण और बाबूलाल दोनों मिलकर निगम में भ्रष्टाचार का काला खेल चला रहे थे, जिसमें दोनों ने मिलकर कई घोटालों को अंजाम दिया था। पत्र भेजने वाले सोनू ने बताया कि बाबूलाल चौहान द्वारा निगम में टायर घोटाला, बैटरी घोटाला, वाहन चालक टेंडर घोटाला, पेट्रोल डीजल घोटाला, गाड़ियों की मेंटेनेंस घोटाला, होमगार्ड घोटाला, वेल्डिंग घोटाला, गुलाबबाग घोटाला और फतेह सागर जेटी घोटाला करके हर महीने लाखों रुपये की काली कमाई की जा रही थी। पत्र में लिखा गया कि बाबूलाल की डिग्री भी फर्जी है और फर्जी तरीके से वो निगम की गेराज शाखा का अधीक्षक बना हुआ था,
जिसकी भी जांच की जानी चाहिए। सोनू ने इस पत्र की कॉपी चुनिंदा पार्षदों के साथ ही उदयपुर के महापौर गोविंद सिंह टाक, उप महापौर पारस सिंघवी और नगर निगम के कमिश्नर को भेजी है। वहीं कांग्रेसी पार्षद जो शंकर चंदेल हैं, उन्होंने निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग रखी है। शंकर ने कहा कि आम जनता की गाड़ी कमाई निगम में प्राप्त अधिकारी और सत्ताधारी बीजेपी के जनप्रतिनिधि लूट रहे हैं। ऐसे में स्वतंत्र एजेंसियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। फिलहाल बात मीडिया और सोशल मीडिया में है, इसलिए मुझे लगता है कि किसी को, यानी कि जिनके भी नाम हैं या आने वाले हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं, ये सब बस ऐसे ही बातें होकर रह जाएंगी, क्योंकि या तो भ्रष्टाचार मिलेगा नहीं और मिला तो सामने आएगा नहीं। आए भी तो कैसे आए? अगर गैराज अधीक्षक पर आरोप लगता तो माना जा सकता है कि कुछ कार्रवाई होती, सरकारी मुलाजिम है, डंडा चल सकता था। लेकिन भाई यहां पर तो कद्दावार भाजपा के नेता शामिल हैं, मतलब उनका नाम शामिल है। आरोप लगे हैं तो उनके खिलाफ कौन जांच करेगा? भाजपा के सभापति, भाजपा के उपसभापति, भाजपा का बोर्ड। तो आप ही बताइए, कुछ होगा? जांच होगी? शायद होगी या नहीं होगी। इसलिए जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। बेचारा सोनू जो भी खाली फोकट में हलकान होकर लेटर इधर उधर स्पीड पोस्ट करवा कर अपने पैसे खर्च कर रहा है, मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुछ होना जाना है नहीं। क्योंकि अगर होना होता हुजूर तो जाने कब का हो गया होता। लेकिन भाई महीने की 6 लाख की इनकम, अबे बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, कसम से बल्ले बल्ले हो जाती है। यहां महीने के 25,000 इकट्ठे करने में जान निकल जाती है। लेकिन खैर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम सभापति, उपसभापति, गैराज के अध्यक्ष जी, सब पर उनकी ईमानदारी पर हमको भरोसा है। जांच होगी, जांच में सहयोग भी होगा, और जो क्लीन चिट आएगी जांच के बाद, ऐसा लगता है, वो भी सबको बताई जाएगी। बाकी स्मार्ट सिटी जिंदाबाद 6 सालों से सिसक रही है। स्मार्ट सिटी होने में अगले 20 साल और लगेंगे, सिसकेगी, रीसेगी, चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।